नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। मथुरा। एक तरफ जहां मथुरा में कुछ गौरक्षकों को हाल ही में जमानत मिली है, वहीं दूसरी ओर राधाकुंड इलाके में गौरक्षकों पर जानलेवा हमला होने की खबर से पूरे क्षेत्र में तनाव व्याप्त हो गया है। घटना राधाकुंड चौकी क्षेत्र की वाल्मीकि बस्ती की है, जहां अवैध रूप से चल रही एक मांस की दुकान को बंद कराने पहुंचे गौरक्षकों पर सैकड़ों लोगों की भीड़ ने घेर कर हमला कर दिया। क्या है मामला? प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार को गौरक्षकों का एक समूह राधाकुंड की वाल्मीकि बस्ती में कथित तौर पर अवैध रूप से संचालित हो रही मांस की दुकान को बंद कराने के उद्देश्य से पहुंचा था। गौरक्षकों के वहां पहुंचते ही दुकान संचालकों और उनके समर्थकों ने एकजुट होकर उग्र रूप ले लिया। देखते ही देखते वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे गौरक्षकों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। ये हमला इतना जानलेवा था कि गौरक्षकों को गंभीर चोटें आ गई। पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। हमले की सूचना मिलते ही स्थानीय राधाकुंड चौकी पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घायल गौरक्षकों को भीड़ से सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस ने तुरंत उन्हें उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल भेजा, जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें तुरंत जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि इस घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और वे हमलावरों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए जांच में जुट गए हैं। इस घटना ने मथुरा के धार्मिक माहौल में एक बार फिर गर्माहट पैदा कर दी है, जहां एक दिन पहले ही नाजिया इलाही खान ने गौरक्षक की गिरफ्तारी पर दुख जताया था। पुलिस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त कर रही है। रिपोर्ट राजू ठाकुर, संवाददाता। धीरज कौशिक। कहाँ के रहने वाले हो? राधाकुंड। क्या कुछ घटना घटी है, क्या मामला था? जी, हम गौरक्षक दल से हैं, तो हमको पता चली कई दिनों से, कई सालों से माछ बेच रहे हैं। आज हम गए थे, उनसे खाली हाथ जोड़ के बोला था और कोई भी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। चले गए। उन्होंने हमारे बहुत कुछ बोला, ऐसे ऐसे पंडित हो तुम, ये करते हो वो करते हो, तो भी हमने कोई बात नहीं, अपने पंडा समाज ही डांटी जाके। उसके बाद में 1-1.5-2 घंटे बाद में हमको पता नहीं थी, 3 लोग थे हम प्लॉट पे। प्लॉट है वहीं पे ही है, हरिजन मोहल्ला के बगल में ही है बिल्कुल। वहाँ पे हम बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे बाहर। एकदम से 70 लोग आए, भागने का भी समय नहीं मिल पाया हमको। सबके हाथों में, एक के में कुल्हाड़ी थी और सबके हाथों में डंडे थे। अच्छा, इन सब की वजह क्या रही? क्या ऐसा कुछ क्या था? वजह ये रही थी, वजह ये मांस बेचते हैं वहाँ, कई सालों से बेच रहे हैं। पर आज हमने गौरक्षक की वजह से हम गए वहाँ पे, खाली कहा था हाथ जोड़ के सबसे, कोई दिक्कत नहीं किसी से वहाँ पे। उनसे तो हरजनों से किसी से बदतमीजी। अच्छा, मांस बेचने की बात कर आप कर रहे हो, कौन बेचता है मांस? वहीं पे बोली का एक लड़का है और एक उसका है, एक जोटी का लड़का है। वो दोनों वहाँ पे मिले। हमने उनसे तो कुछ कहा भी नहीं। जो मांस ले रहे थे वहाँ, उनसे ही बोला मैंने, तुम अब दोबारा नहीं दिखने चाहिए हमको यहाँ। अच्छा, वहाँ का कोई वीडियो फुटेज है आपके पास में? जी है। और फिर वो एकदम से 70-80 लोग आए। अब हम 3 लोग थे सर, क्या कर सकते हैं हम? कुछ कर नहीं सकते हैं। इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी आपने? हमको ऐसा कुछ पहले नहीं पता था कि आदमी नहीं, अभी आपके साथ में जो घटना घटी है, इसकी सूचना दी है आपने पुलिस को? मेडिकल भी पूरे शरीर में कहीं भी ऐसा नहीं होगा जहाँ चोट नहीं होगी, सब जगह चोट है। लेकिन मथुरा में देखा गया कि गौरक्षक जेल में है। जी, बहुत बुरा लगा जब मुझे पता चलता है कि गौरक्षक को कस्टडी होती है या उनके ऊपर FIR होता है, तो हृदय से एक आवाज़ आती है कि हम क्या कर रहे हैं। क्या आज भी वही ज़माना है जो 7 नवंबर 1966 में गौरक्षकों पर इंदिरा गांधी जी का दार दौरा था और वो सत्ता के चेयर पर बैठी थी और गौरक्षकों की छाती पर गोलियां दागी गई थी? क्या आज भी वही ज़माना है? लेकिन मुझे शिकायत शासन या प्रशासन से नहीं है, बिकॉज लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स। जुडिशरी को हमें मानना पड़ेगा। संविधान, हम संवैधानिक लोग हैं। संविधान का उल्लंघन वो करते हैं जो लुंगी छाप होते हैं, तो हमें तो संविधान को लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि आखिर हिंदू कहाँ सोया है? 120 करोड़ से अधिकतर हिंदू जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि हम गौ माता कहते हैं, हम गौ माता की पूजा करते हैं, रोटी खिलाने वाले और रोटी के साथ खाने वाले बहुत अंतर होता है। तो जब गौ रक्षकों को कस्टडी होती है तो आखिर ये लोग सामने क्यों नहीं आते हैं?
ये शिकायत मुझे है हिंदुओं से। ब्रज में आप उपस्थित हैं, लेकिन ब्रज में गौरक्षकों ने जो बाहर के होते वो आए थे और उन्होंने शटर बंद कराई थी, लेकिन ब्रज में अभी तक किसी संत की आवाज़ सामने नहीं आई है समर्थन में। इसके लोग क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि धर्म को बचाने की जिम्मेदारी अब संतों को अपने हाथ में ले लेनी चाहिए, क्योंकि देश तभी बचेगा जब धर्म बचेगा। जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने की बात घोषणा की जा रही है, वो भी ममता बनर्जी के विधायक और करीबी विधायक हुमायूं कबीर कर रहे हैं, जिस हिसाब से लाल किला पर आतंकवादियों के द्वारा बम फोड़े जा रहे हैं, जिस हिसाब से पाकिस्तान से आवाज़ आ रही है कि 6 दिसंबर को 6 जगह बम फोड़े जाएंगे, 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद का एक रिवेंज और वेंडेटा निकाला जाएगा। अब ये वक्त आ चुका है कि इस मातृभूमि पर धर्म को बचाने के लिए संतों को जिम्मेदारी अपने कंधे पर अब वैसे ही उठानी पड़ेगी जैसे भगवान शिव ने अपने कंठ में एक जहर लिया था, ठीक वैसे। राम जन्मभूमि हो चुकी है, कृष्ण जन्मभूमि की बात हो रही है आज। हमने तो हमेशा आवाज़ लगाई और मैं तो बहुत छोटी थी तब से बोलती थी, अयोध्या तो बस जाती है, काशी मथुरा बाकी है। मैं बहुत छोटी थी, मुझे लगता है कि मैं 11-12 साल की थी तब से मैं ये स्लोगन बोलती थी और मेरी दादी अम्मी बड़े गुस्सा करती थी, तुम्हें क्या मतलब है। तो हर खबर के अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ।